नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी उस अपमान को अपनी हड्डियों में महसूस किया है जब आप किसी के सामने अपनी ही मेहनत का पैसा मांगने जाते हैं और वो आपको धक्के मारकर भगा देता है? क्या आपने उन रातों की उस खौफनाक खामोशी को सुना है जब कर्ज देने वालों का डर आपकी नींद उड़ा ले जाता है? क्या आप उस बेबसी को पहचानते हैं जब आपके बच्चे कोई खिलौना मांगते हैं और आपकी जेब में सिर्फ सिक्कों की खनक होती है? अगर आपने यह सब देखा है, अगर आपने यह जहर पिया है, तो आज अभी इसी वक्त अपने आंसू पोंछ डालिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए और एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आज मैं आपके सामने बैठकर सितारों की वो गुप्त गणना रखने जा रहा हूं जो यह ऐलान कर रही है कि आपकी गुलामी का दौर खत्म हो चुका है। अब आप याचक नहीं है, अब आप कर्जदार नहीं है। वीडियो का शीर्षक आपने पढ़ा, कर्ज मांगने वाले अब भीख मांगेंगे। आप राजा बनकर घूमोगे। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको खुश करने के लिए यह कह रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि यह असंभव है, लेकिन नहीं, यह 100% 16 आने सच है। कुंभ राशि के जीवन में ग्रहों का एक ऐसा चक्र पूरा हो चुका है जिसने अब पासा पलट दिया है। जो लोग कल तक आपको उंगली दिखा रहे थे, जो बैंक वाले, जो साहूकार, जो रिश्तेदार आपको नीची नजर से देख रहे थे, अब वक्त आ गया है कि वो अपनी नजरें नीची करके आपसे बात करेंगे। आखिर यह चमत्कार कैसे होगा? वो कौन सी ग्रहीय चाल है जो एक भिखारी को भी राजा बनाने की ताकत रखती है? राजा बनने का मतलब क्या है? क्या आपको गड़ा हुआ खजाना मिलेगा या आपकी लॉटरी लगेगी? आज की इस बहुत ही विस्तृत और गंभीर वीडियो में हम आपकी जन्म पत्रिका के उन भावों को खोलेंगे जहां धन और कर्ज का खेल चलता है, और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा रामबाण उपाय दूंगा जिसे करते ही आपका बड़ा से बड़ा कर्ज मोम की तरह पिघलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप में हिम्मत है अपनी तकदीर बदलते हुए देखने की, अगर आप में हौसला है उस कुर्सी पर बैठने का जहां सिर्फ राजा बैठते हैं, तो अगले कुछ मिनट दुनिया के सारे काम छोड़कर अपने फोन को साइलेंट करके मेरी बातों को अपने दिल में उतर जाने दीजिए। स्वागत है आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद और सटीक चैनल ट्रेंडिंग राशिफल में। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। मेरे प्यारे कुंभ राशि के दर्शकों, आप शनि देव की संतान हैं। आप वायु तत्व है। वायु को कोई कैद नहीं कर सकता और शनि देव के भक्त को कोई लंबे समय तक हरा नहीं सकता। मैं जानता हूं कि पिछला समय आपके लिए नर्क से कम नहीं था। 7.5 का प्रभाव, शत्रुओं का षड्यंत्र और उस पर से ये कर्ज का बोझ। ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ से दीवारें बंद हो गई हैं। आप चीखना चाहते थे लेकिन गला रूंधा हुआ था। आप भागना चाहते थे लेकिन रास्तों पर कोहरा था। आपने बहुत सहा है। आपने वो सहा है जो किसी और राशि का व्यक्ति होता तो शायद टूटकर बिखर जाता, लेकिन आप कुंभ है। आप टूटे नहीं, आप मुड़े नहीं, और यही आपकी जीत है। आज 12 दिसंबर शुक्रवार का दिन है। यह दिन वैभव के दाता शुक्रदेव का है, लेकिन इस समय ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना घट रही है जो इतिहास रचने वाली है। शनिदेव, जो आपकी राशि के स्वामी है और लगन भाव में बैठकर शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, वो अब अपनी पूर्ण शक्ति में आ चुके हैं और उनका साथ दे रहे हैं धन के कारक गुरु और ऐश्वर्य के कारक शुक्र। जब लग्नेश राशि स्वामी इतना बलवान होता है और धन भाव पर शुभ दृष्टि पड़ती है तो ऋण मोचन राजयोग बनता है। यह योग कोई साधारण योग नहीं है। यह वो योग है जो भिखारी को राजा बनाने की क्षमता रखता है। जब मैं कहता हूं कि कर्ज मांगने वाले भीख मांगेंगे, तो इसका एक बहुत गहरा और कर्म प्रधान अर्थ है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन शनिदेव न्याय करते हैं। जिन लोगों ने आपको पैसा देकर आपकी मदद की थी, उनका पैसा तो आप शान से, ब्याज समेत और सम्मान के साथ वापस करेंगे। लेकिन यहां बात उन दरिंदों की हो रही है जिन्होंने आपकी मजबूरी का सौदा किया, जिन्होंने आपको मुसीबत में देखकर ब्याज पर ब्याज चढ़ाया, जिन्होंने समाज में आपका तमाशा बनाया, जिन्होंने आपकी इज्जत को तार तार किया। अब शनि देव की वक्र दृष्टि उन पर पड़ने वाली है। ज्योतिषीय गणना साफ साफ कह रही है कि आने वाले 6 महीनों के भीतर
आपके उन क्रूर कर्जदारों और शत्रुओं पर ऐसी आर्थिक मार पड़ेगी, उनका व्यापार ऐसा डूबेगा, उनके ऊपर ऐसी सरकारी या कानूनी गाज गिरेगी कि वो दाने दाने को मोहताज हो सकते हैं। उनका कैश फ्लो, पैसा आना बंद हो जाएगा और उन्हें अपना वजूद बचाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत पड़ेगी। और उस वक्त जब उनके अपने सगे संबंधी उनका साथ छोड़ देंगे, तब उन्हें आपकी याद आएगी। वो आपके दरवाजे पर आएंगे, पुराना पैसा मांगने नहीं, बल्कि हाथ जोड़कर मदद की भीख मांगने। वो कहेंगे, भाई तू तो अब राजा हो गया है, मेरी लाज बचा ले। यह है वक्त का बदला, यह है शनि का न्याय। तब आप राजा की तरह सिंहासन पर होंगे और वो याचक की तरह द्वार पर। आप राजा कैसे बनेंगे? राजा बनकर घूमोगे, शीर्षक आपको सपना लग रहा होगा, लेकिन यह आपकी आने वाली हकीकत है। राजा बनने का मतलब सिर्फ सोने का मुकुट पहनना नहीं होता। राजा का मतलब है स्वतंत्रता, किसी के आगे हाथ न फैलाने की आजादी, अपनी मर्जी से जीवन जीने की आजादी। कर्ज इंसान को मानसिक गुलाम बना देता है। आप शारीरिक रूप से आजाद होकर भी मन से उस कर्ज देने वाले के गुलाम रहते हैं। लेकिन अब आपकी बेड़ियां टूटने वाली है। धन की अप्रत्याशित वर्षा, अनप्रिडिक्टेबल मनी फ्लो। आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ स्थान में ग्रहों का जमघट ये बता रहा है कि आय के एक नहीं बल्कि अनेक स्रोत खुलने वाले हैं। अगर आप नौकरी पेशा है को प्रमोशन के साथ साथ आपको कोई ऐसा साइड बिजनेस या प्रोजेक्ट मिलेगा जो आपकी सैलरी से ज्यादा कमाई देगा। अगर आप व्यापारी हैं तो जो मंदी पिछले 2 साल से चल रही थी वो 12 दिसंबर के बाद खत्म हो चुकी है। अब ग्राहकों की लाइन लगेगी। अब आप उधारी मांगेंगे नहीं, आप नकद में खेलेंगे। आपकी टेबल पर कैश रखा होगा और सबसे बड़ी बात, आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा जिसे आप मान चुके थे कि यह अब नहीं मिलेगा, वो पैसा अचानक वापस आएगा। और यही वो पैसा होगा जो आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। इससे आप अपना कर्ज चुकाना शुरू करेंगे। मान सम्मान की वापसी। एक राजा को राजा बनाती है उसकी साख, उसकी इज्जत। आपके वो रिश्तेदार, वो पड़ोसी जिन्होंने आपकी गरीबी पर हंसकर दरवाजे बंद कर लिए थे, अब वही लोग आपकी तरक्की देखकर, आपके कपड़े देखकर, आपकी नई गाड़ी देखकर हैरान रह जाएंगे। वो आपसे मिलने के बहाने ढूंढेंगे। जो बैंक वाले आपकी फाइल फेंक देते थे, अब वो खुद आपको कॉल करके प्री अप्रूव लोन और ऑफर्स देंगे। लेकिन तब आपको उनकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि राजा अपनी शर्तों पर जीता है। आप समाज में सीना तानकर चलेंगे। आपकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक चमक होगी। संपत्ति का निर्माण। सिर्फ पैसा आना काफी नहीं होता, पैसा टिकना भी चाहिए। आने वाला समय आपको लिक्विड कैश तो देगा ही, साथ ही स्थायी संपत्ति भी देगा। आप अपना खुद का मकान लेंगे या जमीन का टुकड़ा खरीदेंगे। जो लोग किराए के घर में मकान मालिक की किचकिच सुनकर थक चुके हैं, यह योग उन्हें अपनी छत देने आ रहा है। यह स्वामित्व का भाव ही आपको राजा बनाएगा। आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। आपका परिवार वो सुखी जीवन जिएगा जिसके सपने आपने खुली आंखों से देखे थे। यह बदलाव कब से और कैसे महसूस होगा? मेरे दोस्तों, बदलाव कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। लेकिन इसकी शुरुआत 12 दिसंबर से हो चुकी है। यह 3 चरणों में घटित होगा। चरण 1, मानसिक विजय, द मेंटल शिफ्ट। सबसे पहले शनि देव आपके मन से डर निकालेंगे। कल सुबह जब आप उठेंगे तो आपको एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस होगा। आपको लगेगा कि मैं इन सब परेशानियों से बड़ा हूं। आप घबराना छोड़ देंगे, और जिस दिन आपने घबराना छोड़ दिया, कर्ज वाले खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएंगे। चरण 2, अवसरों का आगमन। अगले कुछ हफ्तों में आपको अचानक नए मौके मिलेंगे। कोई नया बिजनेस पार्टनर मिलेगा, कोई नई जॉब का ऑफर आएगा, या लॉटरी/शेयर बाजार से कोई अचानक लाभ होगा। लेकिन इसमें सावधानी रखें, पैतृक संपत्ति का विवाद सुलझेगा। ये पैसा आपके हाथ में आते ही सबसे पहले आप छोटे मोटे कर्जों को निपटा देंगे, जिससे आपका दिमाग हल्का होगा। चरण 3, पूर्ण सत्ता, द थ्रोन। अगले 4 से 6 महीनों के अंदर आप कर्ज मुक्त हो चुके होंगे। तब आप निवेश, इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे, और यही वो समय होगा जब आपके शत्रु आपके पैरों में गिरने आएंगे।
तब आपको राजा की तरह व्यवहार करना होगा। एक राजा को कैसा होना चाहिए? चेतावनी और नियम। शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। जब पैसा आता है तो अक्सर इंसान का दिमाग फिर जाता है, लेकिन आप शनि के भक्त हैं, आपको भटकना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि यह राजयोग हमेशा के लिए बना रहे, तो आपको दो बहुत बड़ी गलतियां करने से बचना होगा। एक, बदले की भावना से बचें। नो रिवेंज। जब आपके वो पुराने सताने वाले लोग, वो कर्जदार जब आपके पास मदद मांगने आए, जब वो आपके सामने गिर गिर जाएं, तो उन पर हंसना मत, उनका मजाक मत उड़ाना, उन्हें उनकी औकात मत दिखाना, क्योंकि अगर आपने भी वही किया जो उन्होंने किया था, तो आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? एक राजा दंड देता है, लेकिन प्रतिशोध नहीं लेता। उनकी मदद करना या न करना आपका फैसला है, लेकिन उन्हें अपनी चौखट से जलील करके मत भगाना। अपनी महानता दिखाना, आपकी विनम्रता उन्हें जीते जी मार देगी। वो जिंदगी भर आपकी नजरों से नजरें नहीं मिला पाएंगे। यही सबसे बड़ा बदला है। दोबारा कर्ज के जाल में न फंसे। नो मोर डेट। जैसे ही पैसा आए, ये मत सोचना कि अरे अब तो पैसा आ रहा है, चलो नई गाड़ी फाइनेंस करा लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले पुराने गड्ढे भरो। अपने माथे से ओणी होने का कलंक मिटाओ। कसम खा लो कि जब तक बहुत जरूरी न हो, अब उधार की जिंदगी नहीं जीनी है। अपनी चादर के हिसाब से पैर पसारना, यही समझदारी है। अगर आपने पैसे का दिखावा किया, तो शनिदेव उसे वापस भी ले सकते हैं। कर्ज मुक्ति का ब्रह्मास्त्र तांत्रिक उपाय। अब मैं आपको वो गुप्त चाबी सौंपने जा रहा हूं, जो इस कर्ज मुक्ति राजयोग और धन वर्षा योग को लॉक कर देगी। यह उपाय कोई टोना टोटका नहीं, बल्कि ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने की एक प्राचीन विधि है। इसे पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ करना है। काला तिल और लोहे का महाप्रयोग। यह उपाय आपको आने वाले शनिवार की शाम को, यानी 13 दिसंबर की शाम को सूर्यास्त के बाद करना है। इसे नोट कर ले। मुट्ठी भर काले तिल। 2, एक लोहे की कील, एकदम नई, जंग न लगी हो। 3, थोड़ा सा सरसों का तेल। एक छोटा काला कपड़ा। 5, ₹1 का सिक्का। विधि: 1, शनिवार की शाम को नहा धोकर काले या नीले रंग के वस्त्र पहन ले। किसी एकांत जगह पर अपना मुख पश्चिम दिशा, शनि की दिशा की ओर करके बैठ जाए। तो काले कपड़े को जमीन पर बिछाए, उस पर मुट्ठी भर काले तिल की ढेरी लगाए। 5, उस ढेरी के ऊपर वो लोहे की कील और ₹1 का सिक्का रख दे। 5, अब उस कील पर सरसों के तेल की 11 बूंदें टपकाएं। हर बूंद के साथ मन ही मन बोले, ओम शन शनिश्चराय नमः। अब अपनी आंखें बंद करें और उस इंसान का चेहरा याद करें जिसका कर्ज सबसे ज्यादा है, या उस रकम को याद करें जो आपको चुकानी है, और शनिदेव से कहें, हे न्यायाधीश, मैं आपकी शरण में हूं, मेरे कर्ज का बोझ उतार दीजिए, मेरे शत्रुओं को शांत कीजिए और मुझे राजा जैसा सम्मान दीजिए। मैं वचन देता हूं कि मैं सन्मार्ग पर चलूंगा। अब उस काले कपड़े की पोटली बना ले। 8, इस पोटली को अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपने सिर के ऊपर से 11 बार उल्टा घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब बाएं से दाएं तरफ। 12, अब उठ खड़े हों और बिना किसी से बात किए घर से बाहर निकल जाएं। 10, इस पोटली को किसी सुनसान जगह पर पीपल के पेड़ के नीचे उड़ा दे या किसी बहते हुए पानी में विसर्जित कर दे। सबसे उत्तम होगा अगर आप इसे सुनसान जगह पर जमीन में गाड़ दें। 12, विसर्जित करने के बाद बिना पीछे मुड़े सीधे अपने घर आ जाएं। अगर रास्ते में कोई आवाज भी दे तो रुकना नहीं है। 12, घर आकर हाथ पैर धोएं, कुल्ला करें और अपने पूजा घर में एक दीपक जला दें। दोस्तों, यह उपाय सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसकी तांत्रिक शक्ति अद्भुत है। यह पोटली आपके घर से दरिद्रता और ऋण दोष को अपने साथ ले जाएगी। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के 41 दिनों के भीतर आपके जीवन में ऐसे रास्ते खुलेंगे, पैसा ऐसे रास्तों से आएगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा और बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक विशेष टिप: डेली प्रैक्टिस, और अपने पर्स में हमेशा एक चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें और अपनी कमाई का चाहे ₹10 ही क्यों न हो, हर शनिवार
किसी सफाई कर्मचारी या कोढ़ी को दान करें। यह शनि और राहु को हमेशा खुश रखेगा। निष्कर्ष, मेरे दोस्तों, उठो और अपनी इस नई पहचान को स्वीकार करो। आप वो बेचारे नहीं हो, आप राजा हो। कुंभ राशि का स्वामी शनि अब जाग चुका है। आपका वो नसीब जो बादलों में छुप गया था, अब सूरज बनकर चमक रहा है। अपनी आंखों में वो चमक लाओ जो एक राजा की आंखों में होती है। अपने कंधों को झुकाकर मत चलो, सीना तान कर चलो। जब आप राजा की तरह सोचना शुरू करेंगे तो ब्रह्मांड आपको राजा मान लेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, मैं कर्जदार हूं, यह सोचना बंद करो। मैं धनवान हूं, मैं कर्ज मुक्त हूं, यह सोचना शुरू करो। वो दिन अब बस आने ही वाला है जब लोग आपकी मिसाल देंगे। चौराहों पर आपकी चर्चा होगी। लोग कहेंगे, देखो वक्त बदलते देर नहीं लगती। कल तक जो पैदल चलता था, आज वो लंबी गाड़ियों में घूमता है। यह कहानी आपकी होगी। अपने आत्मविश्वास को टूटने मत दीजिएगा। अपने सब्र को अब फल में बदलने दीजिए। ब्रह्मांड ने आपके लिए खजाना खोल दिया है, बस अब उसे अपनी बुद्धि और मेहनत से समेट लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह वीडियो आपके लिए घोर अंधेरे में जलने वाली एक मशाल बनकर आया है। यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, एक वादा है जो सितारे आपसे कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको एक नई सांस दी है, एक नई उम्मीद दी है, तो मुझे गुरु दक्षिणा में सिर्फ आपका आशीर्वाद और साथ चाहिए। इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक करें। आपका एक लाइक आपकी स्वीकृति है, आपका सिग्नेचर है कि हां, मैं राजा बनने के लिए तैयार हूं। कंजूसी मत कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपने हर उस कुंभ राशि के दोस्त को, रिश्तेदार को, भाई बहन को भेजिए जो कर्ज से परेशान है, जो रातों को रोता है। उसे बताइए कि रो मत, तेरा राज तिलक होने वाला है। आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है, किसी को डिप्रेशन से निकाल सकता है। पुण्य कमाइए। और अगर आप पहली बार हमारे परिवार ट्रेंडिंग राशिफल में आए हैं, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। सही समय पर सही जगह आए हैं। अभी इसी वक्त नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और पास वाली घंटी को भी बजा दें। हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम सच बोलते हैं और सच दिखाते हैं। जब आप राजा बनेंगे तो आपकी ताजपोशी में सबसे पहले ताली बजाने हम ही आएंगे। कमेंट बॉक्स में पूरी हुंकार, पूरे जोश और पूरी ताकत के साथ लिखें, जैसे मैं कर्ज मुक्त हूं, या मैं राजा हूं, या जय शनिदेव, मेरा समय आ गया। याद रखिए, यह कमेंट भविष्य में नहीं, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ब्रह्मांड इसे ही सच मानकर पूरा करेगा। ईश्वर आपको अकूत अपार धन संपदा प्रदान करे। आप कर्ज मुक्त होकर राजा की तरह सिर उठाकर जिए। आपका कोई काम पैसे की वजह से न रुके। इसी मंगल कामना और अटूट विश्वास के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में आपकी सफलता और अमीर बनने की कहानियों के साथ। तब तक के लिए शान से रहें, निडर रहें और खुश रहें। नमस्कार, धन्यवाद।